आकाश आनंद की पत्नी बनी विवाद की वजह। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भतीजे आकाश को पार्टी से हटाया। आकाश की पत्नी का प्रभाव माना जा रहा है मुख्य कारण। आकाश आनंद की पत्नी अशोक सिद्धार्थ की हैं बेटी। बसपा सुप्रीमो ने पार्टी हित में लिया फैसला। फैसले से बीएसपी में बढ़ सकती हैं अंदरूनी कलह। बीएसपी में बड़े बदलाव देखने को भी मिल सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करेगी योगी सरकार। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की होगी स्थापना। प्रथम चरण में 22,700 डिजिटल लाइब्रेरी की जाएगी स्थापना। ई बुक के साथ अन्य डिजिटल कंटेंट भी बच्चों को मिलेंगे फ्री। प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत लाइब्रेरी की करेंगे देखरेख। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, घायलों का चल रहा है इलाज। रेस्क्यू टीमें लगातार कर रही हैं काम। फंसे हुए 4 मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार है जारी। होली के बाद कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं नए चेहरे। मार्च के महीने में संगठन से सरकार तक होगी फेरबदल। होली के बाद यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना। यूपी के कई जिलों को मिलेंगे नए जिला अध्यक्ष। यूपी बीजेपी को जल्द मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष। पीएम मोदी ने रमजान की दी मुबारकबाद। बोले, रमजान समाज में शांति सद्भाव लाएगा। ये पवित्र महीना चिंतन भक्ति का प्रतीक। रमजान का महीना सेवा के मूल्यों को दिलाता है याद। नेता विपक्ष राहुल गांधी की बड़ी मुसीबतें। वीर सावरकर पर अपमानजनक बयान का है मामला। नासिक कोर्ट ने राहुल को पेश होने का दिया आदेश। अगली सुनवाई मई में। कोर्ट ने व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा। 2000 के नोट को लेकर आया बड़ा अपडेट। 98% 2000 के नोट बैंक वापस पहुंचे। आरबीआई ने कहा बैंकों में वापस आया है पैसा। आरबीआई ने बताया ये नोट अभी कानूनी रूप से हैं मान्य। 19 आरबीआई कार्यालय में जमा किए जा रहे हैं सारे नोट। ट्विटर हैंडल से आरएसएस के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी। आरएसएस कार्यकर्ता ने ट्विटर हैंडल पर दर्ज कराया मुकदमा। दिल्ली में बनी आरएसएस की नई बिल्डिंग को लेकर की गई थी टिप्पणी। पुरानी घटनाओं को लेकर आरएसएस को ठहराया गया था जिम्मेदार। मणिपुर पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। कहा, मणिपुर को लेकर सरकार बहुत संवेदनशील है। लोकसभा और राज्यसभा में इस संबंध में चर्चा हो रही। गृह मंत्री लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि परिस्थितियां निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी। मुंबई की अदालत ने पूर्व सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और 5 अन्य के खिलाफ कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी और नियामक उल्लंघनों के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। विशेष एसीबी अदालत ने पारित आदेश में कहा, नियमों में चूक और मिलीभगत के प्राइमा फेसी सबूत मिले हैं, जिस पर एक निष्पक्ष तौर पर जांच की आवश्यकता जरूरी है। दक्षिण वन विभाग बाघों की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील। बाघों की सुरक्षा के लिए आरआरएफ का किया गया गठन। चिकित्सक, वनकर्मी, बाघ मित्र समेत 5 कर्मियों को किया गया शामिल। बाघ के घायल या अन्य आपदा में फंसे बाघ की रक्षा करेंगी टीमें। टीम सीधे तौर पर डीएफओ साउथ को करेंगी रिपोर्ट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनजातीय महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा, ये महोत्सव न केवल जनजातीय परंपराओं को जीवंत रखने का प्रयास है, बल्कि हमारे समाज को समरसता और एक सूत्र में पिरोने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। इस आयोजन के माध्यम से हमें जनजातीय समाज की समृद्ध परंपराओं को देखने, समझने और उनसे प्रेरणा लेने का अवसर मिलता है। पूर्व क्रिकेटर इंजमाम ने भारत के खिलाफ उगला जहर। इंजमाम उल हक ने आईपीएल के बॉयकॉट की करी अपील। सभी देशों के क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों से की अपील। भारतीय खिलाड़ी किसी विदेशी लीग में नहीं खेलते। पाक खिलाड़ियों पर साल 2008 से ही लगा हुआ है प्रतिबंध। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का बयान। बोले, सरकार अपने काम पर विश्वास करती है। वक्फ बोर्ड के नियम लोकसभा और राज्यसभा से पारित होंगे और वो नियम कानून का रूप लेंगे, क्योंकि युवाओं, महिलाओं, गरीबों और कमजोरों को वक्फ बोर्ड की जमीन का लाभ नहीं मिल रहा है और सरकार उन्हें लाभ देने के लिए तैयार बैठी है। हम बिहार की 156 सीटों पर काम करते हैं और 29 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए काम कर रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान। कहा, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि लालू प्रसाद यादव का परिवार लगातार नीतीश कुमार को गाली देने का काम कर रहा है।
लेकिन नीतीश कुमार और 15 साल काम करने वाले हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। कहा, अगर उनके पास इतनी जानकारी है तो उन्हें मुख्यमंत्री के साथ बैठकर बताना चाहिए कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। ऐसी बेबुनियाद बातें करने का कोई मतलब नहीं। ये फैसला किसी व्यक्ति विशेष को लेना है। निशांत कुमार को तय करना है कि उन्हें राजनीति में आना है या नहीं। अगर आना है तो कब और कैसे आना है, ये फैसला निशांत कुमार को ही लेना है। अगर वे राजनीति में आते हैं तो हम सब उनका स्वागत जरूर करेंगे। अयोध्या पहुंची मंत्री गुलाब देवी। रामलला हनुमानगढ़ी में किए दर्शन पूजन। विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। बेल्जियम की राजकुमारी पहुंची बिजनौर। एग्रेस्टो कंपनी के भूमि पूजन कार्यक्रम में हुई शामिल। राजकुमारी एस्ट्रीड 55 प्रतिनिधि सदस्यों के साथ पहुंची बिजनौर। मंत्री सुरेश खन्ना ने अतिथियों का किया स्वागत। फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज की दूसरी यूनिट का हुआ है भूमि पूजन। करीब 2500 किसानों को मिलेगा इसका लाभ। हीमपुर दीपा क्षेत्र के एग्रेस्टो कंपनी में किया गया भूमि पूजन। दिल्ली विधानसभा सत्र को 2 दिन आगे बढ़ाने पर बोले भाजपा सांसद मनोज तिवारी। कहा, आपके विधायक कभी नहीं चाहेंगे सत्र चले। जब विधानसभा चल रही है, फैसले लिए जा रहे हैं, कार्य हो रहे हैं। हमारी कोशिश है कि विधानसभा का जो सत्र बढ़ाया गया है ये अच्छे से चले। भारत के प्रथम विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन पर बोले बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कहा, ये अपने आप में स्वागत योग्य है कि हम शांति चाहते हैं। हिंसा युद्ध के बारे में अपनी चिंता हम व्यक्त कर रहे हैं और कम से कम ये मानसिकता बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम सच में शांति की पहल युद्ध से ज्यादा करते हैं। चमोली हिमस्खलन घटना पर जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव का बयान। कहा, 3 शव बरामद किए गए हैं और उन्हें माड़ा ले जाया गया है। अब जोशीमठ भेजा जाएगा। हमें उम्मीद है कि हम शेष 1 को भी जल्द बचा लेंगे। अपना दल की बैठक में बोली अनुप्रिया पटेल। फिलहाल 2025 में जिला पंचायत चुनाव हैं। आमतौर पर छोटे कार्यकर्ता और पदाधिकारी पंचायत चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं। पार्टी भी चाहती है कि उन्हें मौका मिले। उस दृष्टि से संगठन की सभी इकाइयों को ये संदेश भी दिया जा रहा है कि पंचायत चुनाव के लिए संगठन को पूरी तरह तैयार कर लें। जहां तक 2027 के विधानसभा चुनाव का सवाल है, संगठन की निरंतर समीक्षा की प्रक्रिया चल रही है।